हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी आपके प्रतिलोमी वर्तीय फलन पढ़ेंगे। चैप्टर 2 प्रतिलोमी वर्तीय फलन पढ़ेंगे यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से पहले बात करते हैं कि वर्तीय फलन क्या होते हैं। तो सबसे पहले वर्तीय फलन की बात करेंगे तो आपके ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, शेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे के सारे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन्हें हम वर्तीय फलन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो ग्राफ आते हैं वो वर्त के परिधि के समान आते हैं, इसलिए इन्हें वर्तीय फलन कहते हैं। अब आ जाते हैं इन वर्तीय फलनों के इनवर्स की बात कर लेते हैं। और हमने इनवर्स फंक्शन की में पढ़ा था कि इनवर्स फंक्शन उन्हीं फंक्शन का होता है जो एकीक और आच्छादक हो। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या ये एकीक और आच्छादक है। अगर ये एकीक आच्छादक है तो इनका इनवर्स पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन की। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो यहाँ पे मैं अगर थीटा π/2 रखूं तो भी इसका रिजल्ट 1 आता है, और साइन 3π/2 अगर इसका हम π/2 रखेंगे तो भी 1 आता है, और वापिस मिलके 5/, अगर मैं इसका 5π/2 रखूं तो भी इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो अब आपके दो फंक्शंस के रिजल्ट वो सेम आ रहे हैं। ऐसे ऐसे अगर हम बात करें साइन 0 का मान 0 आता है और साइन पाई का मान भी आपके 0 आता है। तो इस प्रकार से अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये तो आपके एकीक फलन है ही नहीं, ये तो बहु एकीक हो गया। और बहु एकीक हो गया तो इसका मतलब साइन का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे कैसे? तो अब इनवर्स ये बहु एकीक फंक्शन है तो बहु एकीक का इनवर्स नहीं होता है, तो इसलिए इनके आपको क्या करना पड़ेंगे, ऐसे इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि उस इंटरवल में ये फंक्शन है वो एकीक का बन जाए, एकीक और आच्छादक बन जाए, ताकि उनका इनवर्स पॉसिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम इन साइन थीटा की बात करता हूं। तो इससे पहले इस फंक्शन को पढ़ने से पहले एक ही फंक्शन बनाने से के लिए हमें ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। तो हम ग्राफ से समझेंगे कि जब ये साइन थीटा आपने जब मैं साइन थीटा की बात कर लेता हूं, ये y = साइन थीटा। तो साइन थीटा का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है, ये आपके 0 और ये π/2 और पाई और 3π/2 और 2π या -k π/2 और -k π। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। अगर मैं ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ से ये 1 की तरफ जाएगा और ये यहाँ पे 0 से, इस प्रकार से आपके ग्राफ बनेगा। ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। साइन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये इस प्रकार का आपका ग्राफ बनेगा। परंतु ये जो इस यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू ये सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है। तो ये तो फंक्शन क्या है, बहुएकीक। यहाँ पे ग्राफ से ही दिख रहा है कि ये फंक्शन है वो बहुएकीक फलन है। तो बहुएकीक फलन है तो हम इसको ऐसे इंटरवल में तोड़ेंगे जिसमें इसका मान है वो एकीक हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, तो आपके इसमें ये यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन बन गया। और आगे भी अगर यहाँ से ये इंटरवल बना देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये एक ही बन जाएगा। और इसी प्रकार से अलग अलग इंटरवल में अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या बन जाएगा, एक ही का आच्छादक फलन बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि y = साइन थीटा और इसका जो थीटा की वैल्यू है -π/2 से π/2, इस फंक्शन की इसमें ये अब एक ही फंक्शन होगा। तो ये फलन आपके बन जाएगा, यहाँ से इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 से 1 तक। तो इसका -1 से 1 तक, तो इसका जो ये तो रहा प्रांत बन गया और ये इसका परिसर बन गया, इसे कोडोमेन कह सकते हैं, कोडोमेन बन गया। तो इस इंटरवल में ये आपके एक ही फलन हो गया। अब इसका इनवर्स पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ तक के अगर इंटरवल में इस साइन थीटा का इनवर्स पॉसिबल है।
तो हम इस प्रकार से सारे फंक्शन, ये तो मैंने साइन थीटा लिख के बनाया कि यहाँ से यहाँ तक ये एक ही फंक्शन है, इसी प्रकार से हम कॉस में करेंगे, इसी प्रकार से टेन में करेंगे, इसी प्रकार से सेक में, कॉट में और कोसेक में करेंगे। तो ये इंटरवल लिया। तो अब साइन थीटा का जो प्रांत जब कभी भी हम पढ़ेंगे साइन थीटा का, तो वो आपकी -π/2 से π/2 और इसका जो कोडोमेन रहेगा -1 से 1 तक। अब बात करते हैं इसके इनवर्स की। तो y = साइन थीटा, ये आपका वर्तीय फलन है। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो इसको थीटा = साइन y, ये आपकी फंक्शन इस साइन का प्रतिलोम फलन बन गया। इसको मैं y की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, इसको जैसे y = थीटा लिखा तो इसको y की फॉर्म में लिखेंगे तो y = साइन इनवर्स x भी लिखेंगे। तो ये फंक्शन आपकी इनवर्स फंक्शन है किसका, साइन थीटा का। अब इस रेंज में आपके ये अगर प्रांत रहेगा, उस प्रांत में ये साइन इनवर्स इसका प्रतिलोम होगा। अब बात आती है कि तो इस हम किसी फंक्शन का प्रतिलोम लिखते हैं तो इसका जो ये कोडोमेन रहेगा, परिसर जो रहेगा वो इसका तो बन जाता है प्रांत बन जाता है, डोमेन बन जाता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूंगा तो साइन इनवर्स x है वो परिभाषित होगा -1 से 1 से लेके इसका रिजल्ट आएगा -π/2 से π/2 में। तो कहने का मतलब है साइन इनवर्स x का जो ये तो रहेगा आपके प्रांत और ये रहेगा सप्रांत। तो ये प्रांत और ये सप्रांत हो गया, तो इसका मुख्य मान रहेगा साइन इनवर्स -1 और यहाँ पे y -1 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो -π/2 से और π/2 के बीच में आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको अलग अलग रेंज में हम इसको इंटरवल में तोड़ेंगे। ये तोड़ने का मकसद ये है कि ये फंक्शन एक और आच्छादक बन जाए, एक आच्छादक बन जाए तब इसका इनवर्स पॉसिबल हो जाए। और इनवर्स होते ही जब ये इंटरवल है, इस इंटरवल में अगर ये एक आच्छादक है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, और इसका इनवर्स करेंगे तो ये इसका बन जाएगा प्रांत और ये बन जाएगा इसका सप्रांत बन जाएगा। और अब इसके इनवर्स, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स की ग्राफ की बात करेंगे तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे आएगा। अब साइन इनवर्स का ग्राफ ये x अक्ष में तो -1 से 1 तक, तो ये आपका 1 से -1 आएगा। अब जब इसका मिरर इमेज काउंट करते हैं, यहाँ पे मिरर इमेज काउंट करते हैं, जो ये आपके यूं आ जाएगा, यानी ये फंक्शन आपके इस प्रकार से आएगा, -1 से ऐसे होके ये यूं आएगा। ये फंक्शन यूं आएगा, क्योंकि आप जब इनवर्स बनाएंगे, क्योंकि साइन का तो जब ग्राफ होता है वो यूं होता है, इसका जब ग्राफ आएगा वो यूं आएगा। ये आपके y = साइन थीटा है, तो ये आपकी थीटा = साइन इनवर्स y का ग्राफ रहेगा। मगर आपकी रेंज यहाँ पे यहाँ तक है, तो रेंज यहाँ से यहाँ तक रहेगी, तो ये फोटो यहाँ से यहाँ तक आएगा, जिसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपका ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स का। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो इसका जो प्रांत जो रहेगा -1 से 1 के बीच में रहेगा ऐसे, और ये जो इसका जो सप्रांत रहेगा वो यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। हाइट में ये इसका सप्रांत आता है, वो तो रहेगा आपकी -π/2 से π/2, और ये यूं रहेगा -1 से 1 तक। तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ था, ये साइन थीटा साइन का ग्राफ था, और ये साइन इनवर्स का, ये y = साइन इनवर्स x का ग्राफ है। और इसका जो ये रहेगा आपकी प्रांत और ये रहेगा परिसर, और इसका जो व्यापक मान होता है, तो इसका जो प्रांत लिख देंगे, प्रांत हो गया आपकी -1 से 1 तक। इसका जो सप्रांत या परिसर की बात, कई किताबों में परिसर भी लिखेंगे, परिसर वो हो जाएगा आपकी π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2। ये इसमें छोटा कोष्ठक नहीं, बड़ा कोष्ठक शामिल करेंगे। और अगर इसका व्यापक मान की बात करेंगे, व्यापक मान होगा वो n π + -1 की पावर n साइन इनवर्स x रहेगा, ये इसका व्यापक मान। तो
तो हमने सारा रिजल्ट साइन y इक्वल टू साइन थीटा पढ़ा, जिसका ग्राफ ये होता है। इसकी जो ये इस इंटरवल में आपकी एक ही फलन है, और एक ही फलन में इसका जो सप्रांत ये रहेगा, उस कंडीशन में एक ही आच्छादक होने के कारण इसका इनवर्स फंक्शन बनेगा। वो इनवर्स फंक्शन बनेगा, वो इसका जो सप्रांत ये रहेगा वो इसका परिसर बन जाएगा, और इसका जो प्रांत है वो इसका सप्रांत बन जाएगा। तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान रहेगा वो आपकी -1 से 1 तक, तो रिजल्ट मिलेगा आपकी -π/2 से π/2 के बीच में, और इसका ये व्यापक मान होगा, और इसका जो ग्राफ ये रहेगा। तो ये मैंने साइन इनवर्स के बारे में सारी बातें की। लेकिन बात करेंगे हम दूसरे नंबर पे, हम कॉस थीटा की बात करेंगे, y इक्वल टू कॉस थीटा की। तो पहले तो हम y इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ बना देंगे। तो उसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। कॉस 0 पे इसका मान 1 होता है, और π/2 पे इसका मान 1 होता है। फिर ये आपके पाई पे इसका मान ये होगा, और वापिस 3π/2 पे ये वापिस 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ -π/2 पे ये इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये ग्राफ यूं चलता रहेगा। ये आपके -π और ये फोटो चलता रहेगा। तो ये अगर सीधी सीधी बात करेंगे तो कभी ग्राफ बनाना हो तो ये इस प्रकार से आपके कॉस का ग्राफ बनता है। ये आपके कॉस का ग्राफ है, जिसका आपके यहाँ -1, ये -1 से इसकी वैल्यू है +1 के बीच में आती है, -1 से +1 के बीच में आता है। अब अगर इसके इनवर्स की बात करेंगे तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स। वैसे तो यहाँ पे इनवर्स बनाएंगे तो ये थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स y आएगा, मगर मैं इसको थीटा को y लिखूंगा, उस समय इसको x लिखना चाह रहा हूं, तो ये फंक्शन मेरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x में बनेगा। परंतु ये तो अभी जब मैं ये पूरा कोर्स ले रहा हूं, ये तो आपके बहुएकी फलन है। अगर ये बहुएकी फलन है तो इसका आपके इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो इसका इंटरवल लेना पड़ेगा। इसका इंटरवल हम लेंगे यहां से यहां तक, यानी ये यहां से लेके यहां तक हम इसको तोड़ देंगे। तो इस अंतराल में ये आपके एक आच्छादक फलन बन जाएगा इसमें, तब इसका इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। तो हम इसका ग्राफ तो ये यहां से यहां तक है, तो फंक्शन का जो परिभाषित रहेगा ये आपका y वो रहेगा आपके यहाँ पे 0 से लेके पाई के बीच में, यहाँ 0 से लेके पाई के बीच में। तो इसका रिजल्ट कहां से कहां तक आ रहा है? इसका रिजल्ट यहाँ पे 1 से और -1 तक आ रहा है, तो इसका रिजल्ट भी -1 से 1 तक आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो हुआ कोस का, ये हुआ आपके कोस, आपके y इक्वल टू कोस थीटा का ये ग्राफ है। यानी थीटा अगर आप 0 से π/2 रखेंगे तो ये अपना फंक्शन यहाँ पे एपेक्स रख सकते हैं। ये फंक्शन आपके थीटा इक्वल टू 0 पाई रखेंगे तो एपेक्स की वैल्यू -1 से 1 तक आएगी। ये तो कोस थीटा की वैल्यू है। अगर मैं इसका इनवर्स बनाना चाहता हूँ तो इनवर्स बनाएंगे तो अब एक ही तो हो गया ये रेंज में। अब इसका इनवर्स का ये फोटो साफ कर देते हैं। अब ये अक्ष जो x अक्ष है, अब इसको x अक्ष मान लेंगे, और अब ये y आपका जो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष को x अक्ष मान लेंगे। तो अब यहां से आपका ग्राफ यूं ऐसे आएगा, ये यूं आएगा। तो क्योंकि रेंज अपनी जो अब यहाँ -1 से 1 तक, तो अब हम साइन इनवर्स की y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो ये इसका फंक्शन होगा -1 से 1 से लेके किसमें परिभाषित हो जाएगा? 0 से पाई में परिभाषित हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट यहां से तो आपके +1 से लेके -1 तक है, और इसका जो 0 से पाई, अब 0 ये रहा, 0 से ये पाई यहां तक, 0 से पाई तक, तो ये आपका फोटो रहेगा, वो आपके कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। ये आपके -1 से 1 तक, और ये 0, ये आपका π/2 और ये आपका पाई। तो यहां से तो आपकी इस प्रकार से इसका फोटो बनेगा ये। तो इसका मान भी हो गया आपके, ये आपका
प्रांत कॉस इनवर्स के लिए प्रांत हो गया आपकी -1 से 1 तक। इसका जो सप्रांत हो जाएगा या परिसर हो जाएगा वो आपके 0 से पाई हो जाएगा। और इसका जो व्यापक मान होगा वो लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई 2n पाई, ये हो जाएगा 2 पाई n प्लस माइनस कॉस इनवर्स x, ये रहेगा आपके इसका व्यापक मान। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा फोटो दिमाग में रखना ताकि आपके दिमाग में रहे कि कॉस इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। कॉस इनवर्स x का जो ये प्रांत तो हम -1 से 1 तक रखेंगे, और तो अगर आप यहाँ 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें वो एक ही आच्छादक नहीं होगा, ये इसके और इसके बीच में ही रखना है। तो इसका रिजल्ट वो जो आएगा वो 0 से पाई तक आएगा। तो इस प्रकार से आपने कॉस इनवर्स, ये कॉस का ग्राफ और कॉस इनवर्स का ग्राफ, उसका प्रांत और परिसर आपको पढ़ा। अब बात करेंगे tan थीटा की, यानी आपकी फंक्शन y = tan थीटा। अगर tan का ग्राफ की बात करेंगे तो tan का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये आपके 0, यहाँ आपके π/2, ये आपके पाई, ये माइनस के π/2, ये -π, और ये आपकी 3π/2, और या माइनस के 3π/2। तो अगर आपने देखा होगा साइन 90 का मान इंफिनिटी होता है तो यहाँ पे इंफिनिटी यहाँ मान सकते हैं, और tan 0 पर ये 0 होता है तो इंफिनिटी से ये ग्राफ आएगा वो 0 पे आएगा। तो इस प्रकार से इंफिनिटी से ये 0 पे आया, और यहाँ माइनस इंफिनिटी पे फिर ये इंफिनिटी -π/2 पे ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फोटो आएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे तो आपकी इंफिनिटी आएगा, और इस प्रकार से ये ग्राफ पाई पे 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये इंफिनिटी बन जाएगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर तो 0 होगा और यहाँ पे इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी से तो ये ग्राफ यूँ आएगा और ये 0 पे, और इस प्रकार से इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं tan के मान देखूं तो यहाँ पे रिजल्ट सेम है, तो ये भी फलन क्या हो गया, बहुएकिक फलन हो गया। तो बहुएकिक फलन होते हैं उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो हमें ऐसे इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा जिसमें वो क्या हो जाए, एक बन जाए और आच्छादक बन जाए। तो आप देख रहे हो केवल यहाँ से लेके ये π/2 से लेके -π/2 से π/2 तक, ये देखो आपकी एक फलन और आच्छादक फलन है। तो इस अंतराल में अपना जो फंक्शन रहेगा वो एक फंक्शन रहेगा। तो हम यहाँ पे y = tan थीटा जो परिभाषित हैं वो एक और आच्छादक किस में होगा, -π/2 से π/2 में ये एक आच्छादक है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आपके इंफिनिटी से -इंफिनिटी तक, इसका रिजल्ट इंफिनिटी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है आपके। तो ये तो tan की बात की हमने, tan थीटा होता है वो एक इस इंटरवल में आपके एक और आच्छादक बन जाएगा। तो इस इंटरवल में ये एक आच्छादक बन जाएगा, तो अब इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। अब इसका इनवर्स अगर हम लिखेंगे तो मान लीजिए मैं इसका इनवर्स लिखूं y = tan इनवर्स x लिखूं, उस कंडीशन में जो ये इसका जो ये तो बन जाएगा आपके -अनंत से अनंत तक, ये तो बन जाएगा आपके प्रांत, और इसका जो परिसर बनेगा वो आ जाएगा -π/2 से π/2 तक, ये आ जाएगा। अब अगर इसका ग्राफ की बात कर लेते हैं तो इसका ग्राफ जो tan इनवर्स का, अभी ये अब ग्राफ किसका बना रहे हैं, tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। वो आपकी ये π/2 से ये π/2 ये तो बन जाएगा यूं, यहाँ पे π/2 से -π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके इंफिनिटी से, तो इसमें आपके ये -इंफिनिटी से ये +इंफिनिटी में ऐसी ग्राफ बनेगा। तो ये यूं आया, ये आपके +इंफिनिटी, ये आपका x हो गया। तो इसमें तो आपके ये माइनस ये गया, और ये आपका इस प्रकार से रहेगा। इसका मिरर इमेज काउंट कर सकते हो आप। अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ये यूं जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो आएगा, अगर मिरर इमेज बना रहे हो तो जब ये यूं जाएगा तो इसमें ये यूं आएगा, और ये इंफिनिटी से यूं आएगा,
और इसकी ये मेरे यहाँ पे जा रही, तो ये आपके यूं आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ यूं बन जाएगा। और ये आपका माइनस इन्फिनिटी से अगर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका रिजल्ट π/2 से -π/2 के बीच में रहेगा। तो tan इनवर्स हम जब भी बात करेंगे तो उसका मैं कोई भी रियल नंबर, इसका जो प्रांत रहेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका प्रांत रहेगा, और इसका जो सप्रांत यानी कोडोमेन रहेगा वो -π/2 से π/2 तक ये परिसर रहेगा, और उसका जो फोटो रहेगा इस प्रकार से रहेगा। तो ये हमने tan थीटा की बात की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ cot थीटा की। cot थीटा, अगर मैं cot थीटा का ग्राफ बनाऊं तो वो इस प्रकार से बनेगा, ये 0, ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π हो जाएगा। यहाँ माइनस के π/2, माइनस के पाई, माइनस के 3π/2। यहाँ पे अगर बात करें cos 0 पे, अगर मैं cot 0 की बात करता हूँ, cot 0 का मान इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। और cot π/2 पे बात करते हैं तो cot π/2 पे ये 0 होता है, तो इन्फिनिटी से ये चलेगा और ये 0 तक आएगा, फिर ये 0 से वापस चलना शुरू करेगा, और यहाँ तक आते आते ये जो फोटो यूँ चला वो वापस यहाँ पर आके ये यहाँ से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, यानी π/2 पे आके ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से आपका ग्राफ बना, ये यू और ये यू ग्राफ। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी अनंत है, तो ये अनंत से यहाँ पे आके आपके 0, और फिर ये यहाँ से 0 से फिर ये यूँ आएगा। तो इस प्रकार से ये यूँ और ये इन्फिनिटी बनेगा। अगर इसमें भी बात करते हैं तो यहाँ पर तो बनेगा 0 और यहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी। तो यहाँ से लेके ये ग्राफ यूँ आएगा, ये यूँ आके यूँ। तो इस प्रकार से कॉट के ग्राफ बन रहे हैं। तो कॉट के ग्राफ में भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपके फंक्शन है, ये भी आपके बहुएकिक फलन है। बहुएकिक फलन है तो बहुएकिक फलन को हमें इंटरवल तोड़ेंगे तो इसका इंटरवल ये लेंगे 0 से लेके पाई के बीच में। तो इस इंटरवल में आपके ये फलन एक बन जाएगा। तो आपके कॉट फंक्शन बनेगा वो आपके 0 से π/2, 0 से पाई तक में आपका रिजल्ट तो इसका आएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में आया। तो इस अंतराल में अगर आपका ये प्रांत ले रहे हो तो वो आपके -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जाता है, मगर ये एक फलन और अचातक फलन बन जाता है। तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इसका इनवर्स यानी अगर मैं कॉट इनवर्स x की बात करूंगा, उस कंडीशन में आपके इसका जो प्रांत रहेगा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी से, और इसका जो सप्रांत रहेगा वो बन जाएगा 0 से पाई। ये आपका मामला रहेगा। क्योंकि इसका हमें कॉट का नॉलेज होगा तो हम कॉट इनवर्स आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसके कॉट इनवर्स के ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ रहेगा, कॉट इनवर्स का ग्राफ, यहां पे मैं कॉट इनवर्स का ग्राफ की बात करूं तो ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ वो रहेगा। अब यहाँ पे ये जो आपके x अक्ष है वो y अक्ष में कन्वर्ट कर देंगे, और जो ये y अक्ष है उसको x अक्ष में कन्वर्ट कर देंगे, और इसका जो -अनंत से +अनंत तक रखेंगे तो ये आपका y अक्ष हो जाएगा 0 से पाई। तो यहाँ से 0 से पाई हो जाएगा, बीच में π/2। तो अब देखिए ये जो आपका बनेगा, अब यहाँ x अक्ष यहाँ से आपके ये अनंत तक है और यहाँ पे भी अनंत है, तो ये आपका ग्राफ यू यहाँ से 0 से होके फिर आपके यू बनेगा। तो ये आपका जो ये आपका है वो बन जाएगी यूं, और ये। तो इस अंतराल में यहाँ पे तो आपकी इन्फिनिटी मान आ गया, और यहाँ 0 पर भी आपका इन्फिनिटी मान आ गया। तो ये फोटो रहेगा, और अगर π/2 पे ये 0 है तो कहने का मतलब ये हुआ इसकी जो रेंज रहेगी आपकी ये जो प्रांत रहेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक रख सकते, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका रिजल्ट 0 से पाई में ये आएगा। और इसका जब व्यापक मान की बात करेंगे वो रहेगा आपके
इसका व्यापक मान की बात करेंगे तो ये व्यापक मान हो जाएगा आपके n पाई प्लस कोट इनवर्स x। वहां मैं 10 का व्यापक मान लिखना बताना भूल गया, तो ये तो कोट इनवर्स x का है। अगर आपसे tan इनवर्स x का रहेंगे तो वो यहाँ पे n पाई प्लस यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाएगा। ये आपके कोट का है, ये आपके tan का व्यापक मान है। चलो नेक्स्ट करेंगे सेक थीटा की। अब सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा भी उसी प्रकार से बहुएकिक है। आप ग्राफ देख सकते हो, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये आपके 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, और ये यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2। इसका रिजल्ट आपके सेक 0 पर तो यहाँ पे 1 रहता है, तो 1 से और यहाँ -1, तो ये 1 से बढ़ता हुआ आपके इन्फिनिटी तक आता है, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर यहाँ पे भी सेकेंड में जाएंगे तो भी ये प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ से भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहता है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ आपके -π/2 से π/2 तक रहता है। अगर इसकी बात करते हैं तो फिर ये यहाँ से इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, फिर ये यहाँ से तो इन्फिनिटी है, और फिर ये π/2 तक आते होते ये वापस -1 हो जाता है, पाई पे ये -1 हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि सेक पाई वो -1, तो ये -1 आ जाएगा, और फिर ये आपके इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके इधर आएंगे तो यहाँ तक इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे -1 है, तो इधर से ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आके फिर वापस इधर इन्फिनिटी आएगा। तो इस प्रकार का आपके सेक थीटा का ग्राफ बनता है। अगर सेक थीटा का ग्राफ इस प्रकार बनता है तो इसकी हम एक की बात करेंगे, तो क्योंकि पहले ही हम कॉस का जो हम इंटरवल ले चुके हैं 0 से पाई ले चुके हैं, तो हम इसका भी जो इंटरवल लेंगे 0 से पाई, जो ये फंक्शन परिभाषित होगा सेक थीटा, वो आपके यहाँ 0 से पाई में, यानी 0 से पाई में परिभाषित होगा, मगर ये π/2 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। π/2 पे ये परिभाषित नहीं है, यानी सेक π/2 रखेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये परिभाषित नहीं होगा। तो सेक थीटा की जो ये रहेगा आपके पूरा का पूरा तो प्रांत रहेगा। अब ये प्रांत रखेंगे तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो आपके प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, यानी यहाँ पे -∞ से +∞ तक आ सकता है, परंतु इसका जो 1 और -1 के बीच में इसकी वैल्यू आती नहीं है, 1 और -1 के बीच में नहीं आती है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे -1 से और +1, ये आपकी वैल्यू नहीं है। तो आपके सेक थीटा आपके इसमें परिभाषित है, और इसमें परिभाषित है तो ये आपका इसका प्रांत हो गया, और ये इसका परिसर या सप्रांत हो गया। अब हम इसमें ये क्या हो गया, एकिक आच्छादक बन गया, इस अंतराल में ये एकिक आच्छादक बन गया, तब इसका क्या है, सेक इनवर्स पॉसिबल है। अब इसका सेक इनवर्स पॉसिबल है तो सेक इनवर्स x का मान जो इसका जो सप्रांत है वो इसका परिसर बन जाए, ये प्रांत बन जाएगा। तो इसका प्रांत बन गया -∞ से +∞, जिसमें ये शामिल नहीं होगा, -1 और 1 शामिल नहीं होगा से परिभाषित, और इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट में ये प्राप्त होगा, यानी आपके 0 से पाई प्राप्त होगा, और परंतु कभी भी π/2 प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए ये प्राप्त -π/2 निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए क्योंकि इस पर ये परिभाषित नहीं होगा, तो ये तो बन गया इसका प्रांत और ये बन गया इसका सप्रांत। अब इसका व्यापक मान की बात करेंगे तो व्यापक मान इसका हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपकी सेक स्क्वायर सेक इनवर्स x। अगर मैंने जिस प्रकार से कॉस का बताया था, कॉस इनवर्स x का जो होता है व्यापक मान होता है वो 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स x, उसी प्रकार से इसका हो जाएगा। अगर मैंने वो प्लस माइनस नहीं किया तो देख लेना, उसको भी देख लेना, करेक्शन कर लेना। अब हम बात करते हैं, ये तो आपके सेक इनवर्स का जो प्रांत और परिसर बन गया। अब इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात करेंगे तो ये जो y अक्ष है वो x अक्ष में बन जाएगा और x अक्ष y अक्ष में बन जाएगा, और अपनी जो रेंज है -∞ से +∞। अब आ गया क्या, y अक्ष पे ये बन जाएगा आपकी 0 से पाई तक, तो यहाँ से 0 से π/2 और ये पाई तक रहेगा, क्योंकि ये जो 0 से पाई इस अंतराल में आपके हम ले रहे हैं, तो ये इधर यहाँ पे आ जाएगा।
ये 0 से पाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये -1 से, तो यहाँ पे आपके नहीं +1 है और ये -1 है, तो ये +1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये +1 से π/2 पे इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ यूं आ जाएगा, ये ग्राफ यूं आ जाएगा। फिर यहाँ पे π/2 पे ये इन्फिनिटी है, तो π/2 पे ये -इन्फिनिटी है, तो यहाँ से -इन्फिनिटी इधर से आएगा ग्राफ, और ये ग्राफ भी यहाँ -इन्फिनिटी से आता हुआ आके -1 पे रुक जाएगा। तो ये पाई यानी यहाँ पाई आएगा, उस कंडीशन में यहाँ -1 पे आके रुक जाएगा, तो ये -इन्फिनिटी से ये ग्राफ यूं आएगा। तो इसका ग्राफ आपके ये बना, तो ये बनेगा आपके sec इनवर्स x का ग्राफ। ये -इन्फिनिटी से पाई तक यानी π/2 से पाई तक के बीच में ये रहेगा आपके, और 0 से अगर मैं यहाँ पे 0 से 1 तक की वैल्यू रखूं तो इस प्रकार से 0 से आगे बढ़ेगा, तो 0 से 1 तो बढ़ नहीं, 1 से आगे बढ़ेगा, उस समय ये ग्राफ ये रहेगा। तो 1 से इन्फिनिटी तक तो आपकी ग्राफ यूं चलेगा, और -1 से इन्फिनिटी तक आपकी ग्राफ यूं चलेगा इन्फिनिटी तक। तो और इसका व्यापक मान ये हो गया। चलो अब हम लास्ट लेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो कोसेक थीटा का जो ग्राफ रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। कोसेक थीटा में 0 पे तो कोसेक 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है, और π/2 पे 1 आ जाता है, तो इन्फिनिटी से ये आपके 1, और फिर यहाँ पे सेकेंड में ये प्लस ही रहता है, तो पाई तक वापस ये इन्फिनिटी हो जाता है। अब इसके बाद में आगे की ग्राफ के लिए यहाँ पाई पे तो इन्फिनिटी है ही है, ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, और 3π/2 पे ये -1 तक आता है, और -1 से फिर 2π तक वापस इन्फिनिटी हो जाता है। और इसका मतलब ये यहाँ पे तो -1 हुआ, और ये आपके +1 हुआ। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे π/2 -π/2, तो ये इन्फिनिटी तो इधर से तो आपके इन्फिनिटी आएगा, यहाँ से तो इन्फिनिटी है, और π/2 पे -1 तक तो आएगा, फिर मगर यहाँ पाई पे ये फिर से इधर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपकी कोसेक का ग्राफ रहता है। अब कोसेक थीटा जो परिभाषित होता है, ये कोसेक थीटा किस इंटरवल में परिभाषित होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, और हम साइन को -π से π/2 तक हम ले चुके हैं, मगर तो इसका भी इंटरवल आपकी -π से लेके π/2 इसके बीच में से लेके इसके बीच में लेंगे। मगर ये 0 पर देखो, 0 पे ये परिभाषित नहीं है, कोस थीटा है वो 0 पे परिभाषित नहीं है, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 0 को माइनस करना पड़ेगा, इसमें से आपको 0 माइनस करना पड़ेगा। तो कोस थीटा का जो प्रांत रहेगा -π/2 से π/2, परंतु 0 नहीं रहेगा, 0 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जो सप्रांत आएगा वो आएगा आपके यहाँ पे -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक आता है, परंतु इसके बीच में -1 और 1 के बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। तो -1 ये आपके -1 से लेके और +1 के बीच की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो कोसेक थीटा है वो -π/2 से π/2 तक एक ही है, परंतु 0 पर ये आपके परिभाषित नहीं, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका प्रांत ये हुआ, इसका परिसर -1 से +1 इन्फिनिटी तक होगा, और जिसमें -1 और 1 शामिल नहीं, या इनके बीच की वैल्यू को हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर ये फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। अब ये एक इस इंटरवल में अगर ये एक और आच्छादक हो गया, तब इस कंडीशन में इसका भी इनवर्स पॉसिबल है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो इसका कोसेक इनवर्स होगा वो कोसेक इनवर्स x होगा। इसका जो ये प्रांत बन जाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, मगर इसमें ये शामिल नहीं करेंगे, -1 और 1 को शामिल नहीं रखेंगे, इससे ये तो इसका बन गया प्रांत, और परिसर आएगा वो आएगा -π/2 से π/2, मगर इसमें 0 शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने कोसेक को भी पढ़ा है। कोसेक इस इंटरवल में एक ही का आच्छादक है, तो ये इसमें इस इंटरवल में एक ही को आच्छादक होगा। तो अपना ग्राफ ये इसको यहां से लेके ये ग्राफ यहां से लेके इस तक के ग्राफ को मुझे कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाना है। तो कोसेक इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ये आपके जो -1 या +1 ये तो हो जाएगा आपके यहाँ पे +1 और ये -1, +1 और -1 हो जाएगा। और इसका जो अब y रहेगा वो π/2, यहाँ पे तो रहा आपके
पाई बाई 2 प्लस का, ये रहा माइनस का पाई बाई 2। अब इसका जो रहेगा यहाँ पे ये देख रहे हो ये एक्स एक्स हो गया, ये आपका एक्स एक्स हो गया, तो एक्स एक्स पे ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक आएगा, तो ये माइनस इंफिनिटी से ये आता हुआ और यहाँ पाई बाई 2 तक 1 तक, यहाँ पे 1 तक आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपकी ग्राफ बना इधर। तो फिर आपकी इसमें आपकी माइनस इंफिनिटी से तो शुरू हुआ, तो ये माइनस इंफिनिटी से तो शुरू होगा और ये जो ग्राफ है वो माइनस पाई बाई 2 पे आके माइनस 1 पर रुक जाएगा। तो ये माइनस ये आते हुए माइनस यहाँ ऐसे माइनस 1 पर, ये यहाँ माइनस 1 पर पाई बाई 2 पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये, तो इस प्रकार से इसका इनवर्स का ये फोटो रहेगा, आपके कोसेक इनवर्स रहेगा। और कोसेक इनवर्स का जो माइनस अनंत से, ये देखो माइनस अनंत से हमने वैल्यू स्टार्ट रखी, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक बिल्कुल रख सकते हैं, मगर ये देखो माइनस 1 से 1 के बीच में ये है ही नहीं, परिभाषित नहीं है, तो ये माइनस हो गया। अब इसका रिजल्ट भी अगर बात करें तो इसका प्रांत आपके माइनस इंफिनिटी, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक आया, मगर ये 0 पे परिभाषित नहीं है, तो ये 0 माइनस कर दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा मैटर रहेगा। और इसका भी व्यापक मान की बात करते हैं, तो व्यापक मान रहेगा जो साइन का होगा वही n पाई प्लस -1 की पावर n और कोसेक इनवर्स x रहेगा। तो ये तो हमने प्रांत और परिसर और रैखिक आच्छादित फलनों की और ग्राफ से मैंने समझाने की कोशिश की। कल से हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे।